हेलो स्टूडेंट्स, जिस चैप्टर का आपको बहुत इंतज़ार था कि पार्शियल फ्रैक्शंस का मैं आपको सिखाऊंगा, इस पर बेस सवाल तो बहुत है, क्वेश्चंस आते आते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है इसके साथ, ये 11th में या 10th में या पिछली किसी भी क्लास में इस चैप्टर को अब नहीं है। बहुत पहले तो था, अब नहीं है। तो इसके लिए मैं संगी संग क्वेश्चंस भी बताता हूँ और उसके संगी संग आपके यहाँ पर होमवर्क भी दे रखा है और उसका आंसर भी दे रखा है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, 1 के बाद 2, 3, 4 गायब हो गया। इसका मतलब इसके 2 एग्जाम्पल है, 2 और 3। फोर्थ अब मैं आपको बताऊंगा, फोर्थ के बाद उसी सिस्टम से आप देख लेंगे कौन सा है। तो 1 के साथ कौन कौन से बताए मैंने आपको 2। अगर आप सपोज करिए मैं आपको इसका इंटीग्रेशन दे देता, तो इसका इंटीग्रेशन आप कर ही नहीं सकते थे कि नीचे 2 थे, डिवाइड तो हो गई नहीं। क्यों नहीं डिवाइड होगा? क्योंकि न्यूमरेटर की पावर कम है। तो इस समय मालूम पड़ गया जिसमें न्यूमरेटर की पावर कम है और डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है, तो हमें ये फ्रैक्शन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं फ्रैक्शन? a अपॉन एक नंबर प्लस b अपॉन दूसरा नंबर। आज की क्लासेस में मैं पूरा पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर को ही फिनिश कर दूंगा, कोई दूसरी वीडियो नहीं होगी और इसी के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने a अपॉन पहला नंबर, b अपॉन दूसरा, कोई भी पहला कोई भी दूसरा लिख सकते हैं, कोई भी फर्स्ट कोई भी सेकंड। अब ये अगर वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ बचता है x+1 और यहाँ बचता है x-2। ठीक, तो अब यहाँ पर x की जगह हम पुट कर देंगे, इससे x+1 = 0, तो x = क्या है? -1। आपने x = -1 जैसे पुट करेंगे तो ये -1, ये 0 हो जाएगा, -1 और ये -2, -3 और b = 1 आ गया। अब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, x = 2 यहाँ रख देंगे, 3 × 2, a टाइम 2 + 1, ये 6 हो गया, ये 3 यहाँ नीचे डिवाइड में आ गया, तो a की वैल्यू आ गई 2। कहने का मतलब है इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गए 2 अपॉन x-2 और b की वैल्यू 1 अपॉन x+1। अब सपोज करिए इसका मैं पूरा का पूरा आपको इंटीग्रेशन देता, तो आप इसको कैसे करते? पहले ये रफ वर्क था आपका, आप शो करना चाहें शो करें, नहीं तो डायरेक्ट लिख दें बाय पार्शियल फ्रैक्शन और यहाँ आ जाएं। ये आपकी मर्जी है, आप एग्जाम में शो करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक। और इसका इंटीग्रेशन आपका आसानी से हो जाएगा, क्या दिक्कत है? इसका इंटीग्रेशन हो गया log x-2 और log x+1। अभी इंटीग्रेशन तो मैंने इस चैप्टर में आगे बढ़ा दिया है, आपको जो होम असाइनमेंट है उसमें तो सीधा सीधा केवल पार्शियल फ्रैक्शन में ही ब्रेक करना सिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ 2 थे, 2 बार लिखे गए। पहले वाले इस एग्जाम्पल में ये 2 हैं, 2 लिख दिया, लेकिन यहाँ 1 ही है। फिर हम यहाँ देखेंगे अगर 1 है और चूंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके या तो फैक्टर होंगे या नहीं होंगे। अगर इसके फैक्टर होंगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का हो गया, अगर फैक्टर नहीं होंगे तो जो कंप्लीट होल स्क्वायर मेथड से होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितने नंबर आ गए? 3। यहाँ कितने थे? 2 वाले मैंने आपको समझा दिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 नंबर वाले एक्सप्रेशन के सवाल कैसे किए जाएंगे, 3 हो या 4 हो, एक ही कॉन्सेप्ट को बता देंगे, फिर उसमें कितने भी पार्शियल फ्रैक्शन के होते रहे। अब हम डाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 जो है इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा है अभी हम, 1 अपॉन x-x³ फ्रैक्शन वाला मैंने यहाँ लिख दिया और बिगर फ्रैक्शन के यहाँ लिख दिया। तो पहले इसके फैक्टर किए जाएंगे, x कॉमन आ जाएंगे, 1 - x², इसके फिर फैक्टर होंगे x, 1 - x और 1 + x। अब इसका करा जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे लिखा जाएगा? a अपॉन x, b अपॉन 1 - x, c अपॉन 1 + x। अब मैं इसमें आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा उसका कैसे करेंगे। यहाँ भी आप चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ भी डायरेक्ट एकदम से आंसर निकालना सिखाऊंगा। पहले तो पुराने मेथड से a टाइम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 - x, 1 + x, b के साथ x, 1 + x, c के साथ x, 1 - x। कौन कौन से 3 वैल्यू पुट की जाएंगी? इससे x = 0 आ रहा है, इससे x = 1 आ रहा है, इससे x = -1 आ रहा है। पहले पुट किया x = 0, इससे आया ना x = 0, तो a की वैल्यू निकलेगी। देखिए आप 1 a टाइम ये 0, ये 0, यहाँ 1 बचा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। लिखना चाहे लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहे मत लिखिए। a = 1 बना के फिर x = 1 किससे आया? इससे
किसकी वैल्यू निकलेगी, बी की। देखिए बाकी निकलेंगे ही नहीं अपने आप ही, यहाँ रखा ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सीधा बी के साथ आया 2, बी की वैल्यू आ गई हाफ। पुट करेंगे अब x इक्वल्स टू -1, -1 पुट किया, ये 0 हो गया। अब देखिए यहाँ -1 पुट करोगे ये भी 0 हो जाएगा, -1 1 + 1, तो c की वैल्यू आ गई -हाफ। ये रहा प्रॉपर मेथड बगैर किसी शॉर्टकट का। अब मैं आपको उसको सिखाऊंगा शॉर्टकट। पहले वैल्यू रख दूं, ए कितना है, ए की जो वैल्यू निकली है वो बना, इनको जल्दी टाइम के लिए आप ऐसे हाईलाइट कर दिए जिससे कि अलग से समझ में आए कि जो वैल्यू चाहिए वो हमारी ये है। ए हो गया आपका 1, बी हो गया आपका हाफ, और सी हो गया -हाफ। अब इसका अगर इंटीग्रेशन दिया जाता तो आप बेसिक इंटीग्रेशन दिया जाता तो, लेकिन आप कैसे लिखते हैं, यहां पर इसको ऐसे छोड़ते हैं, फिर लिखते हैं नाउ, और ये पूरा पार्शियल फ्रैक्शन होता, इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन और इंटीग्रेशन हो जाता है। अब जो वादा था कि मैं आपको एक लाइन में सिखाऊंगा, देखिए कैसे निकालते हैं। इससे x की वैल्यू कितनी निकली, ध्यान से सुनिएगा, x की वैल्यू क्या निकली, 0। 0 इसमें रख दीजिए बस आप, इसको छोड़कर, क्योंकि इससे निकली है ना, ये तो 0 हो जाएगा, जे 0, ये कितना आया 1 × 1, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। इससे x की वैल्यू कितनी निकली 1, इसमें मत रखिए 1, यहाँ रखेंगे 1 + 1 2, बी आ गया आपका हाफ। फिर से देखते हैं यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली -1, यहाँ रखेंगे 1, क्या रखा है यहाँ रखेंगे, देखिए अच्छे से, तो c की क्या निकलेगी 1 -1 रखा आपने -हाफ, ये निकल के आ गई। कोई सा भी क्वेश्चन बहुत जल्दी एक के साथ कैसे निकलेगी, देखिए फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ, चाहे आप ये इसी को समझा देता हूँ। x की वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखा तो कितना हुआ 4, 1 × 2 2 और 3 5, 1 रखा -4, 1 - 4 -3, ये आ गया। फिर रखेंगे 4 2 8, 8 और 3 11, 11 और 4 में से बन गया 3। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं, कोई स्टेप नहीं, सीधा आंसर लेकिन इस पैटर्न को आना चाहिए। ज़्यादा टिपिकल सवालों में दिक्कत आती है, वो वाले भी सवाल बताएंगे जिसमें ये सब मेथड जो मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ आधे में लगेगा, आधे में नहीं लगेगा। फिर से देखिए यहाँ पर x की जगह 1 रखा, ये क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया 3 वाला, ये आपको होमवर्क दे दिया। फिर से देखेंगे x की जगह हमने क्या रखेंगे 1 रखा तो कितना हुआ ये 3, और ये कितना हुआ -1 -2, -1 और -2 2, ये आ गया। फिर x की जगह रखा इसमें हमने 2, 3 2 जा 6, 2 रखा ये बनाया, इसमें नहीं रखेंगे, ये माइनस का बनाया, -6 हो गया। फिर रखेंगे 3 3 जा 9, 3 में से बन गया 2, 3 में से 2 गया 1, ये डायरेक्ट आ गया, है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 तक मैंने आपको सिखा दिए, करीब 10 क्वेश्चन सिखाएंगे इसमें हम आपको, इस पैटर्न में पूरे में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 5 तो मैंने आपको बता दिए, मैं आपका बहुत टाइम भी बचा लेता हूँ, क्वेश्चंस पहले ही लिख लेता हूँ चालू करने से पहले ही सब बातें। अब बीच में इनकमिंग जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें तो एक प्रॉब्लम है, लिखने ही पड़ेंगे। अब जैसे ये इसमें कैसे करेंगे, 3 है लेकिन एक जैसे ही 2 रिपीट हो गए, तो a/x - 2, b/x - 1, c/x - 1 का होल स्क्वायर। इसमें जो वैदिक का मैथमेटिक्स है वो फेल हो जाता है, क्योंकि x = 1 रखें, b की निकलेगी या c की, ये कन्फ्यूजन रहता है। x = 2 रखेंगे तो आ जाएगा, देखिए आप 2 रखा मैंने, डायरेक्ट सिखा रहा हूँ ये मैं आपको एकदम से बाय वैदिक मैथ। x की जगह 2 पुट किया, यहाँ पर 2 पुट किया तो ये हो गया आपका a की वैल्यू कितनी आ गई 2/2 - 1 दैट इज 2, ठीक है। अब देखते हैं कि वास्तव में लगता है या नहीं। क्या बताया, अगर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, अगर मान लीजिए होल क्यूब होता तो d/x - 1 का होल क्यूब। अब ये x के साथ a×x - 1 का होल स्क्वायर, b के साथ x - 1 x - 2, c के साथ x - 2 पुट करेंगे। x की जगह सबसे पहले 2, जो मैंने ये रख के देखा था ना, देखते आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये 2 - 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों 0 क्योंकि
यहाँ भी x की जगह 2 और यहाँ भी x की जगह 2 है, तो a बराबर कितना आ गया 2, यानी कि ये सिखाया तो आपको सही जा रहा है, तो गलत में बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। अब इसमें x की जगह फिर पुट करेंगे 1, जैसे आपने x की जगह 1 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, देखिए ये भी 0 और ये भी 0, यहाँ क्या बचा माइनस का 1, तो c कितना आ गया माइनस का 1। अब इसी में 1 और 2 तो दिख गए हमें, थर्ड नंबर नहीं समझ में आ रहा क्या पुट करें, तो थर्ड फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर दीजिए, जो सबसे सरल है वो है x = 0 पुट करना। इसमें मैंने x = 0, ये बात ध्यान रखना, जब कोई वैल्यू अपनी तरफ से पुट करनी है तो सबसे सरल वैल्यू पुट कर दी जा सकती है। तो वो सरल आपकी x = 0, जैसे ही आपने यहाँ रखा ये 0, यहाँ बचेगा a, ये कितना हो जाएगा -1 और -2, और ये c के साथ 0 -2, जो वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा और ये c हो जाएगा, c का मतलब -1, ये यहाँ पर -1 और -2 2, तो b कितना आ जाएगा हमारा -4/2, b की वैल्यू -2 आ गई। तो अब चूंकि पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका है, ये आपका हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, b हमने फिर ये पुट किया और c की वैल्यू हमने पुट कर दी -1। ये सब काम हुआ आपका पार्शियल फ्रैक्शन का। अगर इसका इंटीग्रेशन लगा होता तो बस इसके आगे इंटीग्रेशन का साइन लगने को रह गया, और इंटीग्रेशन तो फिर इसका हो ही गया सबका। क्या हो जाएगा 2 टाइम log x - 2, 2 टाइम log x - 1, log ये हो जाएगा आपका 1/x - 1। ऐसा नहीं है आप ये सोचें कि पार्शियल फ्रैक्शन के साथ साथ तो अपने इंटीग्रेशन कंटिन्यू भी समझा दे रहे हैं, उसमें भी कुछ एक अच्छे सवाल होंगे वो भी लिए जाएंगे, लेकिन आज पार्शियल फ्रैक्शन ही कंप्लीट हम कर रहे हैं। अब इस पर हम आपको 2-3 होमवर्क में दे देंगे क्वेश्चन। क्या बताया, अगर होल स्क्वायर है 2 बार तक क्यूब होता तो एक और पावर होती तो एक और, ठीक है। हालांकि इतने होते नहीं है, बस यही होते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में डाल लीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा वैदिक मैथ का, जिससे कि भूल नहीं पड़े। क्वेश्चन नंबर अब हम 7 देंगे, ये भी अलग पैटर्न का है। x - 1 और x + 1। अगर किसी को जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए और वो कहे कि सवाल तो ज़्यादा है नहीं, तो वो इंटीग्रेशन कंटिन्यू में सारे सवाल इसी से ही होंगे मोस्टली, तो फिर वहाँ प्रैक्टिस हो जाती है। अब यहाँ क्या है, ये बिल्कुल अलग टाइप का है। लीनियर पावर में एक कांस्टेंट आएगा, लेकिन अगर नीचे क्वाड्रेटिक है, जैसे यहाँ x² + 1 है, तो ऊपर 2 कांस्टेंट आएंगे, ये ध्यान रखना है। एक पावर लीनियर एक कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक 2। अब आप कहेंगे क्यूबिक 3, क्यूबिक में 3 नहीं होंगे, उसके फैक्टर होंगे, वो और क्यूबिक वाला इसके जस्ट बाद लूँगा। अब ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, a टाइम x² + 1 bx + c और यहाँ x + 1, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर bx + c, यहाँ x की जगह हम पुट करेंगे -1 -1 का मतलब +1, ये पूरा 0, 1 + 2 आ जाएगा -2/2, यानी कि माइनस का मान, एक कांस्टेंट आ गया। अब बच गए 2, वैल्यू है नहीं। अगर 2 हो तो आप वैल्यू पुट मत करिए, उससे बड़ा हो जाता है। कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x²। हाईएस्ट पावर देखिए, सबसे बड़ी पावर का कंपेयर कर दीजिए, जल्दी काम हो जाएगा, तो कम होंगे टर्म। यहाँ पर x² का 0 देखिए, यहाँ x² का a, और यहाँ x² का कैसे आएगा, केवल इसी के साथ तो आएगा x और x, दैट इज b। b = -a, और -a कितना है -1, दैट इज a। अब क्या रह गया, एक कांस्टेंट। एक कांस्टेंट के लिए क्या बताया मैंने, कुछ मत करिए, x की जगह 0 पुट कर दिए, आपका काम हो जाना चाहिए। ये 0 रखा, यहाँ ये बचा, ये 0 हो गया, a बचा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो c = क्या है -1 -a, और a कितना है आपका +1, दैट इज 0। कांस्टेंट 0 कम आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आएंगे ही नहीं। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 1, बी हाईलाइट करिए नहीं तो भूल जाते, दिखते ही नहीं कहाँ निकाले थी वैल्यू, ऐसे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर इसका इंटीग्रेशन, ये डायरेक्ट लॉग का है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लेंगे। इसमें क्या चीज़ नहीं बढ़ी, अगर नीचे क्वाड्रेटिक है पावर 2 है तो ऊपर 2 कांस्टेंट आएंगे, 3 है तो उसके फैक्टर होंगे, जस्ट नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ। फिर क्या होगा, यहाँ एक और प्रॉब्लम आएगी, एक वैल्यू तो हाल ही निकल के आ जाएगी, दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जल्दी करना है तो इसी को करिए। हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर, इससे बड़ी बनेगी ही नहीं। जब दूसरी वैल्यू आ गई, एक रह गई, और एक के लिए हमने क्या बताया था, सीधा एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम आपका, उसमें क्यूबिक बनेगी, लेकिन उसकी हम हिंट देके छोड़ेंगे। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये लिखा जाएगा, हमने मान लिया इसमें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब हो गया, इसका इंटीग्रेशन भी दे सकते हैं, अभी नहीं देंगे इसका इंटीग्रेशन, अब इसके पहले इसके हम फैक्टर करेंगे, और इसका फैक्टर मैं इसको ऊपर से हटा देता हूं जिससे जगह हमारे पास ज़्यादा हो जाए। 1 प्लस एक्स और 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये पार्शियल फ्रैक्शन से या 9th क्लास का समझे फैक्टर कर दिया। फिर इसके बाद a अपॉन 1 प्लस एक्स, अब चूंकि यहाँ क्वाड्रेटिक है तो क्या लिखा जाएगा, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सेम पैटर्न, a टाइम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बी एक्स प्लस सी और x प्लस 1। फिर वही x की जगह -1 पुट किया जाएगा। हाईएस्ट पावर कंपेयर करेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट एस क्यूब, हाईएस्ट पावर या ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका हम सीधा आपको आंसर लिख दे रहे हैं 1/3 1 प्लस एक्स, ये तो आप चेक कर सकते हैं तुरंत, एक्स की जगह -1 पुट करेंगे, इससे निकल रहा है ना डायरेक्ट ये, तो यहाँ क्या बचेगा फिर 1 1 3 आ गया डायरेक्ट। ये तो बाई बेसिक एक लीनियर की वैल्यू तो आप फटाफट निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक में पूरा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट आएगा वैल्यू 2 माइनस एक्स अपॉन 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यह आपका इसका आंसर हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, पावर अगर 2 से ज़्यादा है, 2 3 4 जो भी है, तो निश्चित तौर पर फैक्टर हो रहे होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो वो पार्शियल फ्रैक्शन का नहीं है, वो फिर किसका है, कंप्लीटिंग मेथड का है। वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह और इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा। या क्वाड्रेटिक हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई तो दो कोफिशिएंट आ गए आपके बी और सी। फिर इसको वही मेथड पिछला 7 वाला पूरा का पूरा मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद एक और नेक्स्ट ले लेते हैं, और फिर इसके बाद इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। 2 क्वेश्चन से और रह गए हैं, 9 और 10। देखिए 9 में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स का क्यूब। देखने में लग रहा है पता नहीं कैसे होगा ये तो, लेकिन ये बहुत सिंपल सा है और मैंने बताया है जस्ट अभी इसी वीडियो में। देखिए ये एक पेयर हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन जो बताया मैंने उसी टाइप का है, लगभग सेम क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें ऊपर क्या था, x, इसमें x नहीं है, इसलिए मैं इसमें एक स्टेप और बता देता हूँ आपको। a अपॉन 1 प्लस एक्स बी एक्स प्लस सी, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। क्या, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर, बस यहाँ 1 के बराबर लिखा जाएगा जो न्यूमरेटर होगा। अगर x नहीं है 1 है तो 1, और फिर इससे ए बी सी की वैल्यू निकाली जाएगी। पहले पुट कर देंगे एक वैल्यू, तो मैं तुरंत बता देता हूँ आपको, x इक्वल्स टू -1 जो यहाँ से निकल रही है, पुट करिए x की जगह -1, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2। दूसरी वैल्यू किससे निकालेंगे, हाईएस्ट पावर क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, किसके लिए, फॉर b के लिए। फॉर c के लिए क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है।
और इसका क्वेश्चन बताया तो सीधा सीधा आंसर ये तो लिख ही दिया मैंने, क्या रह गया बी और सी, 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1। यह इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, वहाँ अगर पार्शियल फ्रैक्शन आएंगे तो मैं जल्दी ही कर दूंगा उनको, ज़्यादा कठिन होंगे तो उनको फिर से रिपीट कर देंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं 10। ये बेसिक अगर थोड़ा हमारा सही हो जाता है ना तो मैथमेटिक्स इतनी इंटरेस्टिंग लगती है, बस पूछिए मत ही ना। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये लग रहा है भाई ये तो बहुत कठिन हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी करके लिखा जाएगा, क्योंकि सबने बताया है, क्या बताया है कि अगर एक्स स्क्वायर है तो 2 कांस्टेंट माने जाएंगे, लेकिन इस मेथड में इस क्वेश्चन में नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि यहाँ हर जगह एक्स स्क्वायर है, तो पहले से ना एक्स स्क्वायर को टी मान लो, डी एस डी टी का तो कोई चक्कर ही नहीं है, बस ए अपॉन टी माइनस 1 और बी अपॉन टी प्लस 2। अब डायरेक्ट वैदिक लगा देंगे, एक के लिए ए कैसे निकलेगा, टी कस टू 1 से, टी कस टू 1 रखेंगे 1/3 हो गया। बी कैसे निकलेगा, टी कस टू -2, ऊपर -2 और -3 दैट्स 2/3। ये तो आपका इसकी वैल्यू हो गई, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि टी की वैल्यू रखने भूल जाओ, फिर अब आप रखेंगे इसमें टी की वैल्यू, ये अब आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया और ये आपका आंसर आ गया। एक और मैं बता रहा हूँ बस, इसी कोई दूसरे तरीके से अगर ये सवाल दिया जाता है तो कैसे किया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन करना ही नहीं है और पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, ये लिख दिया मैंने। ये इतना सारा भी नहीं करेंगे, कहाँ तो इतना भी बहुत लेंथी मेथड था, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अगर 4 वेरिएबल आ जाते हैं ABCD कांस्टेंट, बहुत टिपिकल, उसको मैंने 2 में बदल दिया। अब जो 2 वाले हैं इसको भी मैं कितना जल्दी करूँगा कि आप समझ भी नहीं सकते, बताया भी था मैंने इंटीग्रेशन की शुरुआत में इस टाइप के सवालों को, लेकिन रिवाइज कराना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले चेक करिएगा इन दोनों का डिफरेंस या सम यहाँ नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो एक लाइन में, देखिए इन दोनों का डिफरेंस है, इसमें से माइनस करेंगे तो चाहे वो 3 होता तो क्या लिखा, इस 3 को क्या लिखा जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, बस देखिए 3 तो है, और इसको हम इसके डिनोमिनेटर में ये ऐसे का पूरा सबसे पहली इंटीग्रेशन की सीट में कराया है मैंने इस टाइप का एक सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और तब ही कहा था कि मैं आपको हर तरह के पार्शियल फ्रैक्शन सिखा दूंगा। ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। ये 3 था तो 3 से ऐसे कर लिया, अगर 3 नहीं होता मान लीजिए 3 की जगह क्या हो सकता था, 2x स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए ये इसका क्या है, प्लस प्लस के केस में मतलब कहने का है अगर इसकी जगह ऐसे लिखा होता एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये दोनों फिर से इसके अपॉन में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2, इससे ये और इससे ये फिर हो गया। ये हमें सब पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा टॉपिक ही छूट गया, और मोस्टली कंपटीशन में इसी टाइप के आते हैं, वो पहले से एडजस्ट होते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे। आज की क्लास मेरी आप यहीं ख़त्म होती है और इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे, हम आपको इंटीग्रेशन का इसी का और टफ सवाल कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।